राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम में यूनिटरी नंबर के बारे में बताया था, यानी कि इकाई के स्थान पे अगर दो या दो से अधिक संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं या उसके पावर के रूप में बड़ी से बड़ी घात होती है, तो हर एक केस में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में मैंने पिछला वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। आइए अब आज जो हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, मतलब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता का नियम। ठीक है ना। तो विभाज्यता के नियम में जो पहला जो हम पहले तो ये जाने कि विभाजित मतलब होता क्या है। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं और भाग पूर्ण रूप से चला जाता है, तो जिस संख्या में हमने भाग दिया था उस संख्या को, जिस संख्या से भाग दिया था उस संख्या से विभाजित संख्या बोलते हैं। बात समझे। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास 25 है, कितना है 25। ठीक है। तो 25 है, तो 25 को अगर हम 5 से भाग दें तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, मतलब भाग पूरा चल गया। इसका मतलब कि 25 जो है वह पूर्णतः विभाजित है किससे, 5 से। बात समझ रहे हैं। तो अब यही हमें पढ़ना है विभाज्यता के नियम में। तो जैसे कि 1 से विभाज्यता हमने नहीं लिया, डायरेक्ट 2 से लिया। क्यों, मतलब 2 से लिया। क्यों, क्योंकि 1 से विभाज्यता का मतलब क्या हुआ कि 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या लेंगे तो 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, मतलब कि सबको डिवाइड करता है। इसलिए 1 को से नहीं स्टार्ट करके हमने स्टार्ट किया किससे, 2 से। तो 2 से विभाजित होने का क्या नियम है। अगर मान लो कोई नंबर दिया हुआ है 3, 6, 8 और यहां पर x है, इसको कहते हैं इकाई का स्थान। तो इकाई के स्थान पर ऐसा क्या नंबर रहेगा जिससे कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले तो समझिए कि संख्या को सम होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं। अगर सम नहीं जानते तो आप याद रखेंगे कि यहाँ जो x है वहां पे क्या क्या रख सकते हैं। तो 0 रख सकते हैं, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई के स्थान पे इनमें से कोई भी एक संख्या यहाँ उपस्थित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि 3, 6, 8 0 कर दो तो ये 2 से विभाजित होगी। 3, 6, 8 2 कर देंगे तो भी ये 2 से विभाजित होगी। 2, 6, 3, 6, 8 4 करेंगे तो भी ये 2 से विभाजित। मतलब इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आप रख देंगे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित संख्या का नियम बहुत ही आसान है। अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाजित संख्या। 2 पढ़ लिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे। संख्या का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने 2 से विभाजित संख्या में केवल इकाई के स्थान को देखा था। अब यहाँ पे 4 से विभाजित संख्या, अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए 3, 6, 8, 7, 3, 2, 4। ठीक है। अब इसको पूछ रहा है कि बताइए कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो 4 से विभाजित संख्या अगर पूछ दे तो उसके हम जो है स्टार्टिंग के केवल 2 डिजिट को देखेंगे, यानी कि इकाई और दाई के अंक को केवल देखेंगे, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। बाकी के बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है, केवल ये 2 संख्या लेंगे। अगर 4 से विभाजित पूछता है और ये दोनों में अगर 4 से भाग चल जाए, 4 छक्के क्या हो गया 24, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर इसके शुरू के 2 डिजिट में 4 से भाग पूर्णतः चला जाता है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये आप नोट कर लें, याद कर लेंगे। बात समझ में आ रहा।
कितना भी बड़ा नंबर पूछ देगा, बस अब क्या लास्ट का 2 डिजिट को ही ध्यान में रखना है कि 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्लियर हुआ? इसके बाद हम 8 से विभाजिता का नियम देखेंगे। 8 के केस में जैसे 2 के केस में था 1 डिजिट देखना था, 4 के केस में 2 डिजिट देखना है, उसी तरह से 3 के केस में हमको 8 के केस में 3 डिजिट तक देखेंगे। जैसे मान लीजिए 8 6 3 8 9 2 4, ये नंबर आपको दे दिया। इसको कह रहा है कि बताइए कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 8 से विभाजित होने के लिए हमको स्टार्टिंग के 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये 1 डिजिट 2 डिजिट, जैसे 2 से विभाजित में हम 1 डिजिट को देखे थे, 4 से विभाजित में 4 मतलब कि 2 डिजिट तक देखे, और यहाँ पे 8 से विभाजित करना है तो हम कहाँ तक देख रहे हैं? 3 डिजिट तक। आप ये समझिए जैसे कि अगर 2 से विभाजित करना था तो 2 पावर 1 इक्वल टू 2, तो 1 डिजिट देख लिए। अगर वही हमको किसे करना है? 4 से विभाजित करना है, तो 4 का मतलब क्या हुआ? 2 पावर 2, तो 2 डिजिट तक चेक करेंगे। अगर 8 से विभाजित करना है तो 8 का मतलब क्या हुआ? 2 पावर 3, तो कितने डिजिट तक चेक करेंगे? 3 डिजिट तक। अगर 16 से विभाजित करना है तो 2 पावर कितना हो जाएगा? 4, तब हम कितने डिजिट तक चेक करेंगे? 4 डिजिट तक। अगर 2 से देखना है तो 1 डिजिट, 4 से देखना है तो 2 डिजिट, 8 से चेक करना है तो 3 डिजिट तक, और 16 से चेक करना है तो 4 डिजिट तक। अब हमें यहां देखना है कि यह 8 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने क्या बोला? केवल 3 डिजिट तक चेक करेंगे। इसको छोड़ दीजिए, अब ये ले लीजिए 924, इसको आप 8 से जो है क्या करिए? भाग दीजिए। 8 एकम 8, कितना बच गया? 1 2, 8 एकम 8, कितना बचेगा? 4। अब जो है 4 यहाँ पे कॉपी करेंगे। 8 चौको 32, 8 पचे 40, कितना आया? 40। क्या आ गया? माइनस करेंगे तो 0। तो अब ये 0 आ गया, तो हम ये देख रहे हैं कि यह संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं है। अगर ये 3 डिजिट विभाजित नहीं हुआ तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? इसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को नंबर को लिया 8 7 6 8। अब इसको चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, मतलब विभाजित होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? शुरू के 3 डिजिट लेंगे, 6 4 8, इसको 8 से भाग दे दो। 8 टाइम कितना होता है? 64, कट गया, 8 आया, 8 से एक बार में कैंसिल, मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो जब भी 8 से चेक करने का बात होगा तो आप लास्ट के 3 डिजिट को ही चेक करेंगे। 4 से विभाजित करने की बात होगी तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, और 2 से डिवाइड करने की बात होगी तो लास्ट का केवल 1 इकाई के स्थान के डिजिट को चेक करना है। समझ रहे हैं? ये था 8 से विभाजिता का नियम। इसके बाद 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम में क्या होता है? तो 3 से विभाजिता का नियम जो है, जैसे जो भी संख्या दिया होगा उस संख्या के सभी अंक को ऐड कर दीजिएगा, जोड़ देना है। जो भी संख्या देगा उस संख्या के सभी अंक को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे जो भी संख्या देगा उसके, जैसे मान लो कि 3 4 6 8 9, अब इसको चेक करना है कि ये आपका जो है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से भाग हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने क्या बोला कि इनके डिजिट को जोड़ दीजिए। इनके डिजिट को क्या करना है? 3 + 4 + 6 + 8 + 9 कर दो। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 3 7, 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 + 8 कितना आएगा?
13 + 8 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा 20 आ गया। इसका सम कितना आ गया 20। अब 20 को 3 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा 3 × 6 = 18, मतलब कि दशमलव में कूद जाएगा। तो इसका मतलब कि यह संख्या जो है वह 3 से आपका डिविजिबल नहीं है, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे और कुछ ले लेते हैं, मान लो 3, 4, 6, 8, 9, ठीक है, और 1 ले लिए, ठीक है ना। अब इस संख्या को चेक करना है कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको सबकी संख्या मतलब सभी अंक को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, क्योंकि खाली एक हमने बढ़ाया है, और 21 3 7 21 7 बार में कट गया 3 से, इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी 3 से इसमें भाग चला जाएगा। तो अगर 3 से विभाजिता चेक करना है, 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम सभी मतलब संख्या के सभी अंकों का जोड़ निकालेंगे और फिर उस जोड़ को 3 से भाग देंगे। अगर भाग चला जाएगा तो इसका मतलब कि वह विभाजित है, अदरवाइज नहीं है। बात समझे। ये तो एक तरीका हो गया। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाना चाह रहे हैं, मतलब और फास्ट कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो वैसे नंबर को पहले हटा दीजिए जो नंबर डायरेक्ट 3 से विभाजित हो रहा है। जैसे 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9 हटा दिए, क्या क्या आ गया 4, 8 और 1। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, 4, 8। ये क्या कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे जोड़ने में, है ना। देखें तो 4 3 7 6, 7 और 6 12 13, 13 और 8, 13 8 कितना हो जाएगा, तो 13 7 21, 21 और 9, 21 9 30 होगा। तो ये तो ऑटोमेटिक आपका यहीं पर कट जा रहा था, 3 में 30। इसका मतलब ये संख्या आपका 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। बात समझ रहे हैं। और कोई संख्या लेते हैं जरा सा, 3 8 9 7 2 4। अब इसको चेक करना है कि यह 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्या का सम करेंगे। 8 3 मतलब 8 3 11, 11 9 20, 20 7 27, 27 और 2 29, 29 4, ये भी विभाजित हो जाएगा क्या, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 6 ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 7 14 1 15, ये भी आप सबका 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। सभी संख्या को ऐड करेंगे 33 आएगा, 33 3 से आपका क्या है, डिवाइड होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, क्या ले लिया, 3 8 9 7 2 2, क्या लिया 2। अब चेक करते हैं, तो देखिए क्या बोले कि वे संख्याओं को हटा दीजिए जो आसानी से 3 से कट रही है। इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब जो है क्या 8 नहीं कर, अब इनको जोड़ दीजिए, 8 2 10 2 12 7, 12 7 कितना हो जाएगा 19, और 19 जो है 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमको लगता है कि 3 से नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है 6 से डिविजिबिलिटी के केस के लिए क्या करना है, तो 6 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो उसमें आपको जो है 6 का पहले आप क्या कर लो, छह से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 6 का मतलब क्या हुआ, 2 × 3। तो वह संख्या जो 2 से भी कटे, मतलब 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी कटेगी। बात समझ रहे, ऐसी संख्या जो 2 से भी यानी कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। जैसे 8 7 6 5 4 हमने ले लिया, और एक संख्या लिया 8 7 6 5 3 ले लिया, ठीक है ना। तो देखे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया था कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, तो ये तो 2 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा।
और जब ये 2 से नहीं कटेगा तो हमको आगे इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, ये यहीं पर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 6 से भी अब नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यह 2 के नियम में फेल हो गया। भाई इस पर हम विचार कब करेंगे? जब ये जो है पहला शर्त को पास कर जाए। तो पहले शर्त ही फेल हो गया कि 2 से कटना चाहिए, तो 2 से कटाना है तो फेल हो गया, तो इसको छोड़ दो। अभी यहां पर आते हैं, तो पहला केस ही पास हो गया। पहला क्या हो गया? पास हो गया कि यह 2 से कटेगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 4 है। अब किससे पास करना है? तो 3 से पास करना है। तो 3 से पास कब होगा? जब ये इसके सभी संख्याओं का सम 3 से कट जाए। तो सभी संख्याओं का सम के लिए क्या बोले हम आपको कि सबसे पहले देखिए वो संख्या हटा दो जो डायरेक्ट 3 से कटती है। 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। 5 और 4 9 मिल करके ये भी कट जाएगा। अब ये दोनों बच गए, इनको जोड़ दीजिए। 7 दूनी 14 और 1 15 आ गया। मतलब यह संख्या जो है 3 से कटेगी। तो यह 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। देखो 3 5 15 हुआ ना, तो 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। इसका मतलब कि यह संख्या आपकी 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी कट जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो 6 का कंडीशन क्या है कि 6 से काटना है तो उस संख्या को 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। जो संख्या 6 से कटेगी और 3 से कटेगी वह संख्या कंफर्म है कि 6 से भी कटेगी। जो संख्या 2 और 3 से कट रही है वह 6 से भी कटेगी। एकदम निश्चिंत होकर के उसको आप ये नियम अप्लाई करेंगे वहां पे। 9 से विभाजिता का केस, इन केस ऑफ 9 से विभाजित, जो 3 से विभाजित होने का कंडीशन है वही 9 से। जैसे 3 में क्या कर रहे थे? सभी संख्या का जोड़ कर रहे थे और 3 से डिवाइड कर रहे थे। उसी तरह से अब इसमें सभी संख्या को फिर जोड़ेंगे और अब 9 से डिवाइड कर, 9 से भाग देंगे। जैसे 3 8 7 6 5 ये है। अभी इसको देखना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो सबका जोड़ निकाल लो। सबका जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 और 5 29। इसका मतलब कि ये संख्या आपका 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये 9 से नहीं कटेगा। 9 3 क्या आएगा? 27, नहीं कट रहा है ना। अच्छा, इसी में और कुछ ले लेते हैं। मान लो 3 8 7 6, 8 6 और यहां पे ले लिया 3। अब देखिए इसको ऐड करिए। 8 3 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 देखो 9 से 9 3 27 कट जाएगा। इसका मतलब कि यह संख्या आपका 9 से भी विभाजित होगी। अगर संख्याओं के मतलब संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? फिर से सुन लीजिए। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़, अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। बात समझ गए? 6 से विभाजित का केस क्या होता है? अगर कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 7 से विभाजिता का जो नियम है ये वैसे तो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ज्यादा लोग इसको यूज करना पसंद नहीं करते हैं, बट बता देते हैं क्योंकि है, पढ़ना है, जान जाएंगे तो अच्छी बात है। जैसे मान लो 8 7 3 2 9 कोई संख्या है, इसको चेक करना है कि यह 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए इकाई के नंबर को लेना है, उसमें 2 से गुणा करना है और उसको यहाँ पे लिख के माइनस कर देना है। तो 2 9 18 आ गया, इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये छोड़ देना है। अब पहला डिजिट में 2 से गुणा करेंगे
18 को फिर माइनस करेंगे, तो 18 को अब इसमें से माइनस करेंगे तो 12 से 8 जाएगा 4, 2 से 1 जाएगा 1, 7, 8। अब पुनः इसका इकाई के अंक में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, इसको माइनस कर देंगे, 11 से 8 जाएगा, कितना आएगा 11 से 8 जाएगा 3, यहाँ पर कितना बच गया 6, 8। अब पुनः इसमें 2 का क्या करेंगे गुणा, 3 दूनी 6, माइनस कर दो 80 आ गया। और लास्ट फिर इसमें जो है 2 का गुणा करेंगे, 0 को माइनस करें तो क्या आएगा 8 आएगा। और 8 जो है आपका 7 से नहीं कटेगा, अतः यह संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी, यह संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? जैसे और कोई संख्या ले लेते हैं। अब ये संख्या ले ली, इसको चेक करते हैं कि यह 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे, हमने क्या बोला, पहला डिजिट में 2 का गुणा माइनस कर दो तो कितना आएगा 2, 9, 9, 4। फिर इसके पहला में 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, माइनस कर दो, कितना आएगा 5, 9, 4। फिर इसके पहला में जो है किसका गुणा, 2 का गुणा, 5 दूनी 10, 10 को माइनस कर दो, क्या आएगा 9, और इसको माइनस करेंगे तो 3। फिर जो है इसमें 2 का गुणा, तो ये संख्या भी आपका जो है नहीं कटेगा, ये संख्या भी आपका 7 से विभाजित नहीं होगी। 7 7 49, 7 एकम 7, 2 7 तरीके 21, 3 आया 31, नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 7 से विभाजिता के नियम में आपका जो है, अब जैसे 7 से विभाजिता का नियम समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं 11 से, ये इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाजिता का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट आप समझेंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है, मान लो A B C D E ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है आपको, मतलब एक एक संख्या को छोड़ करके जोड़ना है और उसके बाद उसके जोड़ को घटा देना है। अगर घटाने पे जो संख्या या तो 0 आ जाए या तो 11 से कटने वाली आ जाए, पर या तो 0 आए या तो 11 से कटने वाली संख्या आए तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे देखो 8, 7, 3, 2, 5, मैंने एक संख्या ले लिया। अब इसमें हमने क्या बोला था कि एक एक स्थान को छोड़ करके उसको जोड़ दीजिए। 8, 3, 11, 11, 5 कितना हो जाएगा 16, इसका जोड़ आ गया 16, इसका जोड़ कितना होगा 7 2 9। अब इसको माइनस कर दीजिए, 11 मतलब 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो 7 जो है 11 से नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी आपका किससे नहीं कटेगी, तो 11 से नहीं कटेगी। बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे हमने अगली संख्या ले लिया 8 7 3 2 5 9। अब चेक करते हैं, ये एक साथ जुड़ेंगे, इनको जोड़ दीजिए, 9 2 11, 11 7 कितना होता है 18। उसी तरह इसको जोड़ेंगे, 8 3 11, एक मिनट, 9 2 11 7 18, 8 3 11 5 कितना हो जाएगा 11 5 16। अभी भी ये नहीं कटेंगे क्योंकि इनका भी डिफरेंस जो है न तो 0 आएगा और न तो 11 का मल्टीपल आएगा। बात समझ रहे हैं? इसी में हम क्या ले ले, और एक 2 ले ले। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 और जुड़ जाएगा तो 18। अब 18 माइनस 18 हो गया इक्वल टू 0। अब ये संख्या आपका 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे चेक कर लीजिए,
873259 इसको भाग देंगे किससे 11 से 11 7 77 माइनस करेंगे 10 3 11 9 99 माइनस कर दीजिए तो 4 फिर क्या उतरेगा 2 11 3 33 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 9 फिर 5 11 8 88 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 में से 8 जाएगा 7 इसके बाद क्या कॉपी होगा 9 फिर 11 7 77 माइनस करेंगे 2 2 बच गया 11 दूनी 22 मतलब 8 7 5 बार में अब ये पूर्णतः विभाजित हो गया 11 से। समझ में आया? तो 11 से विभाजिता का नियम बहुत आसान है। एक एक संख्या को ऐड करिए, मतलब एक एक संख्या को छोड़ करके हर एक संख्या को ऐड करिए। इस तरह से अल्टरनेट ऐड करके आप दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए, तो वह संख्या भी 11 से क्या होगी? विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने का रूल बहुत ही आसान है। 5 से विभाजित होने के लिए केवल 2 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, या तो इकाई के स्थान पे 0 या तो इकाई के स्थान पे 5। जैसे 3 2 5 यह संख्या 5 से कटेगी, 3 2 6 0 ये संख्या भी 5 से कटेगी, 8 7 5 4 यह संख्या आपका 5 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे